नंदगांव में आज चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और घरों पर पड़ रही थीं और हवा में ताजे फूलों और पकवानों की मीठी सुगंध घुली हुई थी। बच्चे मैदान में पारंपरिक खेल खेल रहे थे। वीर, सागर और जिया एक ऊंचे टीले पर चढ़े हुए थे, जहां से वे गांव का उत्सव देख रहे थे। सागर, तुम सच में बहुत बलवान हो। तुमने उस बड़े पत्थर को इतनी आसानी से कैसे हटा दिया? यह तो कुछ भी नहीं जिया, गांव की रक्षा करने के लिए इससे भी ज्यादा ताकत चाहिए। तुम दोनों ठीक कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बाहुबल नहीं, बल्कि यह एकता है जो हमारे गांव में है। तभी जमीन हिलने लगी और दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। छाया दैत्य सामने आया। बच्चों की हंसी चीखों में बदल गई। ये क्या है? ये तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक राक्षस, और यह हमारे गांव की ओर आ रहा है। राक्षस गांव के घरों को कुचल रहा था। वीर, सागर और जिया मदद के लिए दौड़े। वीर, ये बहुत बड़ा है। हम इसे सीधे नहीं रोक सकते, हमारे लोग मर रहे हैं। सही कह रही हो जिया, इसे रोकने का कोई और रास्ता सोचना होगा। इसका कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। हमें इसे दूर जाकर ढूंढना होगा। तो हम क्या करें, गांव को छोड़कर जाएं? हाँ, हमें जाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो यह हमें भी मार देगा, और तब गांव को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। चलो जल्दी करो। वे भारी मन से गांव को छोड़कर जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। आधी रात का अंधेरा जंगल को निगल चुका था। तीनों दोस्त निराशा में धन से थे। मुझे नहीं पता कि मैं और चल पाऊंगी या नहीं। मेरे पैर, मेरे लोग। रो मत जिया, हमें रोने का समय नहीं मिलेगा। हमें आशा को जीवित रखना होगा। हम पूरब की ओर चल रहे हैं, जहां आशा की गुफा है। हमें वहां कोई संकेत मिल सकता है। संकेत? हमें ताकत चाहिए। अगर मैं उस पत्थर को हटा सकता हूँ तो मैं उस दैत्य को क्यों नहीं रोक सकता? मेरा बाहुबल व्यर्थ है। हम कायर हैं। हम कायर नहीं हैं सागर। हमने एक कठिन युद्ध चुना है। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इस विश्वास में है कि कल बेहतर होगा। अब उठो, हमें अंधेरे से लड़ना है, और यह डर, यह भी अंधेरे का ही हिस्सा है। आगे चलते चलते उन्हें ढाबा दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों से निकलती लालटेन की रोशनी जंगल की हरियाली पर एक मृत पीले रंग की छाया डाल रही थी। आओ थके हुए बच्चों, यहाँ आराम करो। मैंने जंगल के गुमशुदा लोगों को आराम दिया है, तुम भी आराम करो। वीर, देखो, दीवारों पर झंग नहीं, खून के धब्बे हैं, और उस आदमी की आंखें, उनमें कोई आत्मा नहीं है। तैयार रहो सागर, यह दैत्य का अंधेरा है जिसने इसे दूषित किया है। इसकी हर बात एक मीठा जहर है। जैसे ही जोम्बी मालिक हमला करने लपका, उसने एक जानवर जैसी गुर्राहट निकाली। सागर ने अपनी पूरी शक्ति से छड़ी घुमाई। छड़ी की टक्कर से ढाबे की लकड़ी चरमरा उठी। यह ज़ॉम्बी है, दैत्य का दास। भागो, हमें इस मृत्यु की जगह से दूर जाना होगा। वे तेजी से भागते हैं। पीछे जोम्बी मालिक की भयानक टूटी हुई हंसी गूंजती है। वे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बनी एक छोटी हरी भरी गुफा में पहुंचे। अंदर दीवारों पर काई जमी थी और बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का शिलालेख था। यह शिलालेख है। यह हमारी पहली उम्मीद है। यह देखो, यह लिपि बहुत पुरानी है। पढ़ो जिया, हमें हर शब्द को समझना होगा। जब छाया अपने सबसे ऊंचे शिखर पर हो तो 3 बल ही उसे हराएंगे। बाहुबल की ढाल, बुद्धिबल का लक्ष्य और निस्वार्थ बल का शस्त्र। केवल शुद्ध निस्वार्थ ध्वनि ही अंधकार के काले हृदय को उजागर करेगी। काला हृदय? इसका मतलब है कि दैत्य के पास दिल है, उसे नष्ट करने का एक तरीका है। पर निस्वार्थ बल का शस्त्र क्या है? यह कोई भौतिक हथियार नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा है। हमें उस शुद्ध ध्वनि को ढूंढना होगा। जिया, तुम अपनी स्मृति में यह पहेली बिठा लो। यह हमारा पहला मानचित्र है। वे गुफा से बाहर निकले। तभी दूर से एक जादुई बांसुरी की धुन आई, जिसने जंगल के तनाव को धो दिया। एक चट्टान पर अद्भुत सौंदर्य और दिव्य आभा के साथ भगवान कृष्ण प्रकट हुए।
हे प्रभु, हमने आपकी ओर यात्रा की है। हमें निस्वार्थ बल का शस्त्र चाहिए। तमस को हराने के लिए हमें अंधेरे से बड़ा प्रकाश चाहिए। तुम्हारी खोज पूरी हुई वीर। तुम्हारी एकता ही वह बल है। यह लो। उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत शंख वीर को दिया। यह पंचजन्य शंख नहीं है, पर इसमें निस्वार्थ बल समाहित है। जब तुम इसे गांव के लिए प्रेम से बजाओगे तो यह शुद्ध ध्वनि पैदा करेगा जो तमस के काला हृदय को क्षण भर के लिए उजागर कर देगी। क्षण भर के लिए? तब हमें वार करना होगा। हमें तीव्रता चाहिए। हमारा बल अब केवल रक्षा नहीं बल्कि समय पर प्रहार के लिए है। प्रभु, हम आपका ज्ञान कभी नहीं भूलेंगे। जाओ बच्चों, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जाओ और अपनी आशा को पुनर्स्थापित करो। कृष्ण धीरे से हवा में विलीन हो गए, लेकिन शंख की चमक वहां रह गई। तीनों एक नदी के किनारे अपनी योजना को अंतिम रूप देने बैठे। शंख की चमक पानी में पड़ रही थी। हमारे पास केवल एक मौका होगा। शंख बजाने के लिए मुझे सबसे ऊंचा स्थान चाहिए। सागर, तुम्हें तमस को पूरी तरह से स्थिर करना होगा। मैं उसे अपने क्रोध से चुनौती दूंगा। मैं इतना बड़ा खतरा बनूंगा कि वह अपनी पूरी शक्ति मुझ पर केंद्रित कर दे, लेकिन तुम पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। सागर, हम तुम्हारी ढाल बनेंगे। मैं तुम्हें हर संभावित हमले के बारे में चेतावनी दूंगी। मेरा बुद्धिबल तुम्हारा कवच होगा। वीर, शंख को एक बार बजाकर देखो। वीर ने शंख बजाया। आवाज मधुर थी, पर प्रकाश हल्का था। नहीं वीर, ये केवल ध्वनि है, प्रकाश नहीं। इसे अपनी पीड़ा से नहीं, बल्कि नंदगांव को फिर से हंसते हुए देखने की इच्छा से बजाओ। इसे निस्वार्थ बनाओ। वीर ने आंखें बंद की। अपने जलते गांव की नहीं, बल्कि आने वाले विजयोत्सव की कल्पना की। जब उसने शंख बजाया तो एक सफेद सुनहरी किरण निकली, जिसने जंगल के पत्तों को भी रोशन कर दिया। यह हो गया। अब हमें अपनी नियति का सामना करना है। वे नंदगांव के खंडहरों के पास पहुंचे। तमस अब खंडहरों के बीच बैठा था, अपने अंधेरे को फैला रहा था। राक्षस, तूने सोचा था कि हम भाग गए। नंदगांव के वीर वापस आ गए हैं। अब मैं तुझे वह बल दिखाऊंगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा। तमस ने गुस्से में एक भयानक फुफकार भरी और अपना ध्यान सागर पर केंद्रित कर दिया। कान्य वीर, अब उस टूटी हुई मीनार पर चढ़ो। तमस का ध्यान पूरी तरह सागर पर है। जल्दी, हर पल कीमती है। वीर तेजी से मीनार पर चढ़ता है। उसके हाथ पैर घायल हो जाते हैं। नीचे सागर को दैत्य का वार लगता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। वीर मीनार के शीर्ष पर पहुंचा। वह सांस लेने के लिए भी नहीं रुका। नीचे सागर अपने बाहुबल से लड़खड़ाते हुए तमस को पत्थर मार रहा था। वीर ने शंख अपने होठों पर रखा। उसने अपनी पूरी आत्मा का निस्वार्थ प्रेम शंख में भर दिया और एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि निकाली। शंख से निकली श्वेत प्रकाश की किरण ने तमस के शरीर को छेद दिया। दैत्य का शरीर अस्थिर हो गया और उसकी छाती के ठीक बीच में एक गहरा काला धड़कता हुआ बिंदु, काला हृदय उजागर हो गया। जिया, सागर, लक्ष्य मिल गया। वीर मीनार से कूद गया। उसके हाथ में नुकीली लकड़ी, जो अब प्रकाश में चमक रही थी, एक भाले की तरह थी। वह सीधा तमस के काले हृदय की ओर लपका। उसने नुकीली लकड़ी को हृदय में घुसा दिया। एक भयानक बिजली जैसी चीख निकली। तमस का शरीर एक बड़े काले धुएं के बादल में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। धुएं के छंटते ही सूरज की रोशनी फिर से नंदगांव पर पड़ी। सन्नाटा, फिर ग्रामीणों की खुशी की चीखें। कृष्ण फिर से प्रकट हुए। तमस चला गया, पर डर को जाने में समय लगेगा। तुम तीनों ने आज सिद्ध किया कि साहस, ज्ञान और एकता की शक्ति भौतिक बल से कहीं बड़ी है। यह आपकी कृपा थी प्रभु, और मेरे दोस्तों का विश्वास। हम रोएंगे नहीं। हम आज से ही पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। हमें नंदगांव को पहले से भी ज्यादा सुंदर बनाना है। और हाँ, अगली पूर्णिमा को हम विजयोत्सव मनाएंगे। यह केवल दैत्य पर विजय का नहीं, बल्कि हमारी अटूट दोस्ती का उत्सव होगा। तीनों दोस्त मुस्कुराए। नंदगांव की आत्मा फिर से जाग उठी थी, जो भविष्य की आशा और कभी न टूटने वाले बंधन से भरी हुई थी।